डॉक्टर स्ट्रेंज कहानी की शुरुआत में हमें नेपाल काठमांडू में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी होती है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ के लाइब्रेरियन को मारकर एक पौराणिक किताब के कुछ पन्ने चुरा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक साया आता है जिससे डरकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साया उन्हें कांच की दुनिया में फंसा देता है और वह जब उनसे पन्ने वापस लेने वाला होता है तभी उनका लीडर काइचिलियस एक अग्नि चक्र बनाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह साया एक औरत है जिसे सभी ग्रुमा कहते हैं और आज काइचिलियस के पास जो भी शक्ति है वो कभी ग्रुमा ने ही उसे सिखाई थी, लेकिन वह बुरी शक्तियों के साथ मिल गया है और अब उसने एक प्राचीन किताब के कुछ पन्ने चुरा ली जिसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें न्यूयॉर्क शहर में एक डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज होता है और वो एक न्यूरोसर्जन होते हैं। वह इतने बेहतरीन डॉक्टर होते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का ऑपरेशन कर उनकी जिंदगी बचाई होती है जिन्हें दूसरे डॉक्टर्स ने मृतक घोषित कर दिया होता है। लेकिन एक बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज ड्राइव कर कहीं जा रहे होते हैं तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर्स उनकी जान बचा लेते हैं लेकिन उनके हाथों की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने काम से बहुत ही प्यार था, लेकिन अब वो अपने हाथों की वजह से ऑपरेशन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे और ये बात जानकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ ठीक करवाना चाहते हैं, इसलिए वे अपने हाथों के बहुत से ऑपरेशंस भी करवाते हैं और अपने हाथों में रोड भी डलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ ठीक नहीं होते हैं। इस वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से भी झगड़ा कर बैठते हैं और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों की पावर बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बदतमीजी करता है और पूछता है क्या तुमने कभी ऐसे केस को ठीक होते हुए देखा है। वो डॉक्टर बताता है कि एक आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी वो मेरे पास हफ्ते में 3 बार आता था, लेकिन उसने एक दिन आना बंद कर दिया। मुझे लगा वो मर गया होगा, लेकिन फिर मैंने कुछ सालों बाद उसे रोड पर चलते हुए देखा। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैं तुम्हें उसकी फाइल जरूर दिखाऊंगा। जब स्टीफन उस आदमी से मिलता है तो उसे देखकर यकीन नहीं होता कि वही आदमी जो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था और ये अब अपने पैरों पर चलने लग गया क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी और ये व्हील चेयर पर चलता था। उसके बाद स्टीफन उसे अपनी हालत के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। तब वह आदमी बताता है नेपाल काठमांडू में कामरताज नाम की एक जगह है जहाँ पर तुम्हारा इलाज हो सकता है। अगली सीन में हम स्टीफन को नेपाल में देखते हैं और वह कामरताज को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ ठग्स लग जाते हैं, वह उसे लूटने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर मोर्डो नाम का व्यक्ति आता है और उसे बचाता है। उसके बाद मोर्डो उसे अपने गुरुमा से मिलवाता है। पहले तो उनसे बातों के दौरान स्टीफन को ऐसा लगता है वो कोई रिसर्चर है जिन्होंने सेल रिजेनरेशन की टेक्निक ढूंढ ली है, लेकिन बाद में जब वो जादू और आत्मा की बातें करने लगती है तब स्टीफन को लगता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। उसके बाद गुरुमा उसे एक पंच मारती है जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और यह सब कुछ देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नशे की दवा दी गई है, लेकिन बाद में गुरुमा अपनी ताकतों से उसे ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में बताती हैं। उसके बाद स्टीफन उनसे मदद मांगता है लेकिन गुरुमा मना कर देती है। तब मोर्डो उन्हें समझाता है और गुरुमा मान जाती हैं। उसके बाद हम स्ट्रेंज को गुरुमा से जादू सीखते हुए देखते हैं। स्ट्रेंज बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वह सब कुछ जल्दी से सीख जाता है और वह वहाँ पर प्राचीन किताबें भी पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम काइचिलियस को देखते हैं जिसने उस प्राचीन किताब के पन्नों को समझ लिया होता है और वह बुरी शक्तियों के साथ पूरी तरह से मिल चुका होता है। इधर कामरताज में मोर्डो सभी को ऊर्जा चक्र बनाना सिखा रहा होता है, लेकिन स्ट्रेंज उसमें कामयाब नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर गुरुमा आती है और बताती है कि खुद पर भरोसा रख कर ध्यान लगाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को अब ऊर्जा चक्र बनाना आ चुका होता है और उसे यह भी समझ में आ चुका होता है कि अपनी आत्मा को अपने शरीर से कैसे अलग करते हैं। गुरुमा देखते हैं कि स्ट्रेंज सब कुछ बहुत जल्दी सीख रहा होता है, इसलिए वह उसे कांच के आयाम में ले जाती है ताकि वह वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके और रियल वर्ल्ड में कोई भी नुकसान ना हो। स्ट्रेंज पढ़ाई के दौरान देखता है किताब में जो चित्र है वही चीज उसके सामने रखी हुई है, तो स्ट्रेंज उसे लेकर प्रैक्टिस करने लग जाता है, उसे समझने की कोशिश करता है। बोंग और मोर्डो आकर उसे रोकते हैं क्योंकि उसे यह नहीं पता होता है कि जो चीज वह कर रहा है वो उसकी काली शक्तियां पृथ्वी पर हमला कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि काइचिलियस ने लंदन के पवित्र स्थल पर हमला कर दिया है और उसे नष्ट कर दिया है। उसके बाद काइचिलियस न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर जाता है और वहाँ के मास्टर को मार देता है। स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वह स्ट्रेंज के पीछे ही पड़ जाता है। स्ट्रेंज वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकामयाब रहता है, इसलिए वह काइचिलियस के 2 आदमियों को उससे अलग कर देता है। उसके बाद जब काइचिलियस उसे मारने वाला होता है तब पास में रखा जादुई चौका स्ट्रेंज को बचाता है। किसी तरह स्ट्रेंज काइचिलियस को हराकर उसे कैद कर देता है, लेकिन उसके बाद काइचिलियस उसे अपनी बातों में उलझा
जाने लगता है तब तक उसका साथी वहाँ पर आकर स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देता है। स्ट्रेंज बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वह अपनी दोस्त क्रिस्टीन से अपना इलाज करवा ही रहा होता है कि काइसिलियस का आदमी वहाँ पर आता है और उसे मारने लगता है। स्ट्रेंज मरने ही वाला होता है कि क्रिस्टीन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी आत्मा को ताकत मिलती है और वह काइसिलियस के आदमी को मार देता है। क्रिस्टीन के पूछने पर स्ट्रेंज उसे सब कुछ सच बताता है और उसे गुड बाय कहकर वापस न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर आ जाता है। वहाँ पर वह मोर्डो को बताता है कि ग्रुम्मा भी काली शक्तियों से ताकत लेती है। मोर्डो को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन तब तक काइसिलियस ने एक बार फिर से हमला कर दिया होता है तो वो दोनों उसे रोकने के लिए जाते हैं और उसे शीशे के आयाम में फंसा देते हैं, लेकिन वह उनके पीछे पड़ जाता है और उसे उन्हें मारने वाला होता है कि वहाँ पर ग्रुम्मा आती है और उन्हें बचा लेती है। ग्रुम्मा काइसिलियस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काइसिलियस उनकी एक भी नहीं सुनता है और उन पर हमला कर देता है। तब ग्रुम्मा पलटवार करती है, लेकिन काइसिलियस फिर धोखे से उन्हें मार देता है। स्ट्रेंज ग्रुम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुम्मा तब तक मर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ काइसिलियस ने हांगकांग के पवित्र स्थल पर हमला कर दिया होता है और उसे नष्ट कर दिया होता है। स्ट्रेंज और मोर्डो वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें देर हो जाती है। डोरमामू वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि डोरमामू सब कुछ खत्म करता है, स्ट्रेंज एक बार फिर से अपने गले में आयोफागमोटो का यूज करते हैं और उससे समय को उल्टा कर देते हैं। समय पीछे की तरफ बहने लगता है, लेकिन काइसिलियस उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे स्ट्रेंज बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके गले में जो यंत्र था वह धरती पर लगता है। समय वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद स्ट्रेंज को एक ख्याल आता है जिससे वह सीधा डोरमामू के पास चला जाता है। वहाँ पर जाकर स्ट्रेंज समय का एक ऐसा चक्र बनाता है जिससे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो समय दोबारा से अपने आप को रिपीट करने लगेगा। डोरमामू उसे एक बार, दो बार, हजारों बार मारता है, लेकिन वह बार बार वापस आ जाता है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि अगर वह उसकी बात माने और कभी भी वापस न आए तभी वह इस समय के चक्र को तोड़ेगा। और डोरमामू इस चीज से परेशान हो चुका होता है, इसलिए वह भी मान जाता है और पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद हम मोर्डो को भी जाता हुआ देखते हैं और स्ट्रेंज आयोफागमोटो को अपनी सही जगह पर वापस रख देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।